गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का लेसन 9 करेंगे जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। जाति ने पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति जात पूछो पूछना, साध साधु लीजिए ज्ञान। ज्ञान मतलब गुण। मोल करो तलवार का, मोल मतलब मूल्य। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जो तलवार रखने का, जिसमें हम तलवार रखते हैं उसको म्यान बोलते हैं। पड़ा रहन दो म्यान। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। इस दोहे में उन्होंने सज्जन व्यक्ति की जाति पूछने की अपेक्षा उसका ज्ञान पूछने की सलाह दी है कि उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। सरलार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसका असली ज्ञान, जो उसकी असली पहचान है वो उसके ज्ञान से करनी चाहिए। कबीरदास जी उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि जो तलवार का मूल्य नहीं, तलवार का मूल्य होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है कि जैसे तलवार की धार होती है, हमें उसको देखकर उसका मोल करना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान उसका रखने का होता है, जिसमें हम तलवार को रखते हैं, उसको देखकर उसका मूल्य न करो, उसका मोल ना करो। आवत गारी एक है, आवत आना, गारी मतलब गाली, अपशब्द। उलटत मतलब पलट कर जवाब देना, होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए मतलब पलट कर जवाब देना, वहीं एक की एक। कबीरदास जी कहते कि जब गाली आती है तब वह एक ही होती है, उसके उल्टा जवाब देने पर वह कई रूप ले लेती है। जवाब देने पर गालियों का सिलसिला चल निकलता है। कबीरदास जी का कहना है कि गाली का उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह एक ही रह जाती है। जब हम कोई गाली देता है तो हमें उसका उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए, वापस उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह गाली एक की एक रह जाएगी, वो बात बढ़ेगी नहीं। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, फिरे फिरना। जीभी करे मुख माही, जीभी जीभ, मुख मुंह, माही में, मनुआ मन, दहु दिसी चारों दिशाओं की ओर। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन मतलब जपना या याद करना। माला तो कर में फिरे, जीभी करे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी एक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राय यह होता है कि लोगों के हाथ में तो माला फिरती है, घूमती रहती है, और मुख में जो मुंह है उसमें जीभ घूमती रहती है। हाथ में माला फेरकर और मुंह में राम का नाम का मौन उच्चारण करके हम ईश्वर का स्मरण करने का ढोंग करते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय भी हमारा मन एक जगह पर स्थित न होकर चारों दिशाओं में घूमता रहता है, तथा हमें एक जगह नहीं होते हुए भी इसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता। हमारा मन जब एक जगह है ही नहीं तो हम उसको प्रभु का स्मरण नहीं कह सकते। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुलेही होई। नींदिए मतलब निंदा करना, पाऊ पैर, तली नीचे, उड़ी उड़कर, पड़े पड़ जाता है।
खरी बहुत दुख बहुत शुद्ध, दुहेली कष्टकारी या दुखदायक। कबीरदास जी भी तुच्छ व्यक्ति या वस्तु की निंदा करने को मना करते हैं। उनका यहाँ तक कि कहना है कि जो हम अपने पैरों के नीचे की घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस जो हमें व्यर्थ प्रतीत होने वाली घास का तिनका भी हमें परेशान करने के लिए काफ़ी है। जब वो तिनका हमें परेशान करने को काफ़ी है, जब यह तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो यह हमारी आँख को बहुत दुख पहुंचाता है तथा हमारी आँख बहुत दुखने लग जाती है। कवि कहना चाहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी तुच्छ हो। हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग संसार बैरी दुश्मन, आपा अहंकार, दया करुणा करे करना। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल है और शांत है तो हमें इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु दिखाई नहीं देता। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने अहंकार को त्याग दें। हमें सभी के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। हमें किसी से अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। अहंकार, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। सभी के लिए मन में दया होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये संख्या आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है और साथ ही लर्न करनी है।